आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सुकूनों। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में आज से आपका सिलेबस शुरू होने वाला है। आज के क्लास में साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट होता है, 3 पर्सन होता है, 3 सेशन आपका होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो आज की क्लास में शुरू क्या करने वाले हैं। फिजिक्स आपका जो सब्जेक्ट है उसमें पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो सिलेबस को शुरू करने से पहले आपको, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको श्री गणेश जी का आपको नमस्कार करना है और सरस्वती माँ को आपको शीश झुकाना है, उसका आशीर्वाद लेना है कि आपका भी जो बैच चालू हुआ है मेरा 2025 का, जो आपका लक्ष्य है 450 प्लस नंबर लाने का, अंक प्राप्त करने का, इसमें कोई भी बाधा, कोई भी समस्या ना आए और हमारा सिलेबस समय के साथ कंप्लीट हो, मेरा लक्ष्य भी पूरा हो। तो इसलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप क्लास में बने रहिएगा। आपका जो साइंस से डर लगता है, आपको डर खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स को में समझेंगे पहला चैप्टर से। तो साइंस में आपका 3 पर्सन होता है, 3 सब्जेक्ट होता है। साइंस चालू करने वाले हैं आज की क्लास में। साइंस में आपका 3 पार्ट होता है। पहला होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक आपका होता है बायोलॉजी। तो हम पहले चालू करने वाला है फिजिक्स सब्जेक्ट में पहला चैप्टर जिसका प्रकाश का प्रवर्तन नाम है। आपको जो एक साथ चैप्टर है उसको पहले हम कवर करेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का प्रवर्तन। जब फिजिक्स में हम 2 चैप्टर को कवर कर देंगे तो उसके बाद आपको केमिस्ट्री को सब्जेक्ट में पहला चैप्टर शुरू करेंगे। फिर उसके बाद बायोलॉजी में आपको एक चैप्टर शुरू करेंगे। तो मतलब आपको एक चैप्टर इसका पढ़ाएंगे तो एक चैप्टर उसका पढ़ाएंगे। जो चैप्टर एक साथ है उसको पहले कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपको तीनों सब्जेक्ट को बराबर लेकर चलेंगे। ठीक है, कि आपका समय के साथ सिलेबस कंप्लीट हो। साइंस आपका टोटल 80 अंक का पूछा जाता है बोर्ड में, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। आप फिजिक्स पढ़ के कितना मार्क्स ला सकते हैं? फिजिक्स पढ़कर आप टोटल 41 नंबर ला सकते हैं। आपसे 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 प्रश्न को उत्तर देना है। कितना पूछा जाएगा आपसे? 8 पूछा जाएगा, इसमें आपको 4 को उत्तर देना है। आपको मिलेगा 8 नंबर। और 2 आपको पूछा जाएगा सब्जेक्टिव, जिसमें आपको 1 का उत्तर देना है। तो आपका 6 नंबर का होगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो 14 नंबर इधर से आपका हो गया और 27 नंबर आपका, टोटल 41 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ फिजिक्स आपका सब्जेक्ट से। अगर फिजिक्स में कितना टोटल चैप्टर होता है? फिजिक्स में आपका टोटल चैप्टर 6 होता है। पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा चैप्टर आपका है प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा चैप्टर आपका मानव नेत्र, और चौथा चैप्टर आपका है विद्युत धारा, और पांचवा चैप्टर आपका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और लास्ट आपका चैप्टर है छठा, इसका नाम है ऊर्जा का स्रोत। तो ये 6 चैप्टर को आप बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, आपका कोई भी समस्या नहीं है कॉन्सेप्ट समझने में, तब आप 41 नंबर ला सकते हैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ के। आपका कोई भी समस्या ना, कोई भी सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपका फिजिक्स के बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, जिससे आपका साइंस से डर खत्म हो जाएगा। तो पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। पहला चैप्टर आपका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या की नाम है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन आपका चैप्टर का नाम है पहला का। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले आपको समझना होगा, पहले चैप्टर से शुरू करने से पहले आपको समझना होगा फिजिक्स का डिफिनेशन, फिजिक्स का परिभाषा, फिजिक्स होता क्या है। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको फिजिक्स का परिभाषा समझ लेना है। ठीक है, अभी चैप्टर पर हम नहीं चलते हैं, पहले हम फिजिक्स का आपको परिभाषा समझाते हैं। भौतिक विज्ञान का क्या है? भौतिक विज्ञान का परिभाषा क्या है? भौतिक
विज्ञान क्या है या भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होता है आपको समझना। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है? यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है या विज्ञान यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन है, परिभाषा है। आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स एक क्या है, फिजिक्स का परिभाषा बताइए, फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो परिभाषा है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जो जितना भी प्रकृति में घटना हुआ है उसके बारे में हम अध्ययन कहाँ करते हैं, तो फिजिक्स में करते हैं। तो आपको भौतिक विज्ञान का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि भौतिक विज्ञान एक्चुअल होता क्या है, भौतिक विज्ञान में हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है, क्या हमें सीखने के लिए मिलता है। तो जो भी प्रकृति में घटनाएं होता है उसमें हमें सीखने के लिए मिलता है फिजिक्स में। आपको बता दें कि फिजिक्स में आपका एक साइंस जो आपका सब्जेक्ट है वो एक ज्ञान का सब्जेक्ट है। आप साइंस पढ़िए तब ज्ञान के लिए पढ़िए, आपका नंबर बिल्कुल आसानी से आ जाता है। ज्ञान के लिए पढ़िए, आप नंबर के लिए, अंक के लिए आपका बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। इतना लोग स्टूडेंट क्या करता है, अंक के लिए पढ़ता है, नंबर के लिए। तो आप नंबर के लिए नहीं पढ़िए, आप ज्ञान के लिए पढ़िए, क्योंकि आपको साइंस में का सब्जेक्ट ज्ञान का होता है। तो सब्जेक्ट आपका साइंस क्या होता है, ज्ञान का होता है। तो आप ज्ञान के लिए पढ़िए, आपका नंबर बिल्कुल 100% आएगा। आपको साइंस में टारगेट कितना लेकर चलना है, साइंस में आपको टारगेट लेकर चलना है 100/100, तब जाकर आपका 95% स्कोर हो पाएगा या आपका 98% स्कोर हो पाएगा मार्क्स। तो आपको हमेशा टारगेट लेकर चलना है बड़ा। 100/100 के टारगेट रखते हैं साइंस में, तो आपका 95, 98, 97, 96 इतना तो आपको पक्का आएगा, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। 100/100 लेकर आपका स्कोर चलना है, टारगेट आपको लक्ष्य लेकर चलना है। आपकी 100/100 साइंस में लाना, तो आपको 95, 98 बिल्कुल आएगा। अगर आप टारगेट रखते हैं 90, 95 का, तो आपका बिल्कुल 95 रखते हैं तो 90 खसक जाइएगा, तो आ सकता है। अगर 90 रखते हैं तो आप 90 से नीचे जा सकते हैं। इसलिए आपको 100/100 आपको टारगेट लेकर चलना है साइंस में। तो आपको समझ में आ गया होगा भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स के बारे में हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। आपको अब चैप्टर में बताते हैं कि चैप्टर में शुरुआत करने वाले हैं कि चैप्टर में आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, कितना टॉपिक आपको कंप्लीट करना होगा, तब आपका जाकर फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन कंप्लीट होगा। अब शुरू करते हैं चैप्टर की ओर, हम अपना सेशन को ले चलते हैं। तो चैप्टर का आपका नाम है प्रकाश का परावर्तन।
चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको चैप्टर से नहीं लग रहा कि सबसे पहले हमको जानना चाहिए प्रकाश के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रकाश के बारे में, उसके बाद आपको चर्चा करेंगे प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन आपको पढ़ने के लिए आगे मिलेगा। सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में जानना है, लाइट के बारे में कि लाइट एक्चुअल होता क्या है। सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आपको लिखना है डिफिनेशन प्रकाश का, कि प्रकाश होता क्या। प्रकाश आपको समझना, साइंस हमेशा समझने का सब्जेक्ट है, आपको रटिए बिल्कुल नहीं। अगर आपको साइंस से डर लगता है तो आप सिर्फ क्लास के में ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक क्लास को। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट क्या होता है। प्रकाश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। ठीक है, कि लाइट क्या होता क्या है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या क्या की आवश्यकता पड़ सकता है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए आपको पहला नंबर लाइट को आवश्यकता पड़ेगा, और दूसरा आपका नेत्र का। बिना लाइट और बिना नेत्र के आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो आपको समझना कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं और देख पाते हैं। बिना प्रकाश के आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आप बोर्ड को देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रकाश आ रहा है बल्ब का, तभी आप बोर्ड को देख पा रहे हैं। आपको किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। पहला आपका प्रकाश होना चाहिए और दूसरा आपका नेत्र होना चाहिए। अगर एक कमरा है उसमें बंद है, बिल्कुल अंधारे में, वहाँ पर वस्तु एक रख दिया गया, आपको कहा कि उस कमरा में से एक कॉपी वस्तु रखा या किताब रखा, कहा गया आपसे कि आप एक कॉपी लेकर आओ उस कमरा में, बिल्कुल वहाँ पर एक भी प्रकाश का रोशनी नहीं जा रहा है, तो क्या आप लेकर आ पाइएगा? बिल्कुल आपको वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो आपको वस्तु देखने के लिए प्रकाश और नेत्र का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे ही हम किसी वस्तु तक प्रकाश मार देते हैं तो वहाँ से परिवर्तन करके, रिफ्लेक्शन करके हमारे नेत्र पर टकराता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जैसे मारते हैं, जैसे ही उस पर दिया जाता है फोर्स, प्रकाश वहाँ से टकराकर प्रकाश परिवर्तित होकर हमारे नेत्र पर पड़ता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का आपका समझ में आ गया होगा कि प्रकाश हमें क्या होता है, प्रकाश का परिभाषा क्या होता है, प्रकाश एक्चुअल होता है क्या। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। लेकिन आपको आगे समझना होगा प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत समझने से पहले आपको यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ले चलता हूँ। जो भी आगे हम पॉइंट चर्चा करने वाले हैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। तो आप नोट करते चलिएगा जो मैं पॉइंट चर्चा करने वाला हूँ, जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का आपका प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। पहला पॉइंट आपका क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को क्या कहते हैं? तो किरण कहते हैं। ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसलिए आप पॉइंट को ध्यान से नोट कीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है।
दूसरा पॉइंट आपका है प्रकाश के गमन के प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन के पथ को क्या कहते हैं? तो किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, चलती है, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश इस तरह से गमन करता है, बिल्कुल सीधा रेखा होगा, ठीक है। तो प्रकाश हमेशा या सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। एक पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव मतलब हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रकाश कण के रूप में क्या है? प्रकाश कण के रूप में क्या है? प्रकाश कण के रूप में फोटॉन है। कण के रूप में क्या है? फोटॉन है। तो आपको यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव 4 पॉइंट से बनता है। प्रकाश कण के रूप में क्या है? फोटॉन है। प्रकाश एक तरंग है, ठीक है। प्रकाश तरंग के रूप में क्या है? प्रकाश तरंग के रूप में प्रकाश के तरंग रूप का कैसा होता है? या आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के तरंग रूप में कैसा होता है? तो प्रकाश का तरंग रूप आपका क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, या आपसे कहा जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग के रूप में कैसा है? तो विद्युत चुंबकीय है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इस तरह से रेखा में गमन करती है। इस तरह से जो रेखा होता है, इस तरह से रेखा, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसी तरह से जो सीधी रेखा है, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग के रूप में क्या है? प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय या आप कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ तरंग है। तो आपको यहाँ से 5 पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। प्रकाश की गति का खोज किसने किया था? जो रोमन वैज्ञानिक ने किया था प्रकाश के गति का खोज। तो आपको यहाँ से 6 पॉइंट बताएं, जो 6 पॉइंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, पूछा जाएगा। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश
गमन के पथ को क्या कहते हैं? जो प्रकाश जिस रेखा से गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो ये 6 पॉइंट आपको बताएं कि प्रकाश की गति का खोज रोमन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब बताएंगे, आपको जानना होगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? ये आपको सारा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, इसलिए आप नोट नहीं कीजिए, आप खुद का नोट बनाइए। आपको नोट करने का टाइम मिलता है तो नोट कीजिए, और नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम से PDF आपको मिल जाएगा, जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ उस तरह का। ठीक है आपको? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? तो सबसे अधिक होता है निर्वात में प्रकाश का चाल। फिर उसके बाद आपका वायु में प्रकाश का चाल निर्वात से थोड़ा कम होता है। वायु में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ा कम होता है। थोड़ा कम होता है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। जल का प्रकाश का चाल कितना होता है? जल में प्रकाश का चाल कितना होता है? जल में प्रकाश का की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये 2 पूछा गया है। वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है और जल में प्रकाश का चाल कितना, ये 2 जो पॉइंट है इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर होता है जल में प्रकाश का चाल। नेक्स्ट आपका है प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश का चाल। प्रकाश की गति का खोज रोमन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, ये आपको बता दिए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। और प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? ये पॉइंट आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक प्रकाश का चाल आपका निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में। जिस दिन मुंह खुला हुआ सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका होता है वायु में। फिर उसके बाद आपका होता है जल में। उसके बाद आपका होता है गैस में। उसके बाद आपका होता है द्रव में। उसके बाद आपका होता है ठोस में। किस किस में होता है? निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश का चाल। उसके बाद होता है वायु में, थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद होता है जल में। उसके बाद आपका होता है गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में।
तो ये जो पॉइंट था आपके लिए जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होगा। जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो आपको सारा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, आपसे उत्तर पूछा जाएगा। तो ये पॉइंट आपको सारा सिर्फ नोट्स आपको खुद से बनाना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ये सब करता हूँ। आगे हमारा टॉपिक है जो प्रकाश का स्रोत आपको समझना है। क्या समझना है? प्रकाश का स्रोत। क्या चीज़ समझना है? प्रकाश का स्रोत अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है। प्रकाश का स्रोत या प्रकाश स्रोत आप लिख सकते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। परिभाषा क्या होगा? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत आपको अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे में प्रकाश का स्रोत में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, तो एग्जाम्पल सब समझिए। जैसे में एग्जाम्पल से बल्ब, क्या चीज़? बल्ब एक वस्तु है। जब बल्ब को हम उसमें लाइन देते हैं, जब उस बल्ब हमारा जलता है तब उससे जब प्रकाश निकलता है तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसकी सहायता से। तो इसी को आपको समझा रहे डिफिनेशन में कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसी को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो आपको भली भांति डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश का स्रोत में क्या आ सकता है? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो। चंद्रमा आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है, कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। वे सूर्य से लेके क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। सूर्य से लेता है और परिवर्तित करके सूर्य को दे देता है। तो चंद्रमा नहीं होगा आपका, क्या होगा? बल्ब होगा, सूर्य हो सकता है, तारे हो सकता है, आपका लालटेन हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है। तो इतना सारा आपको एग्जाम्पल दे दिए। प्रकाश का स्रोत का एग्जाम्पल आपको समझने के लिए इतना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको प्रकाश का स्रोत तो बिल्कुल हल्का डिफिनेशन है, बिल्कुल ईजी है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा आपका मानव निर्मित स्रोत आपका होता है। प्रकाश का दो प्रकार के स्रोत होता है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। आपका ये दूसरा टॉपिक था, पहला टॉपिक। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला आपका होता है प्राकृतिक स्रोत। पहला आपका क्या है? प्राकृतिक स्रोत। दूसरा आपका क्या है? मानव निर्मित स्रोत।
तब आपको समझना है कि प्राकृतिक स्रोत में क्या आ सकता है, मानव निर्मित स्रोत में क्या रखा जा सकता है या क्या आ सकता है या क्या हो सकता है। तो प्राकृतिक स्रोत आप नाम से ही जान रहे हो कि प्राकृतिक स्रोत जिसके जो प्रकृतिक द्वारा बनाया गया हो। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या आ सकता है, आपका आ सकता है सूर्य, क्या आ सकता है, सूर्य, तारे। आपका मानव निर्मित स्रोत में क्या आ सकता है, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, तो ये जो है प्रकृतिक के द्वारा बनाया गया है। सूर्य, तारे क्या मनुष्य बनाए? नहीं। और मानव निर्मित में क्या है, बल्ब का आविष्कार मनुष्य ने किया है, लालटेन का भी आविष्कार मनुष्य में के द्वारा बनाया गया है, मोमबत्ती भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत के दो प्रकार होते हैं, प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत क्या क्या होता है, एग्जाम्पल से आपको हम समझा दें कि बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती और सूर्य। और प्राकृतिक स्रोत में आपका सूर्य और तारे होते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट समझना है, आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि मानव निर्मित स्रोत का उदाहरण बताइए। तो आपको दिया रहेगा बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, लालटेन दिया रहेगा, मोमबत्ती दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा, एक में दिया रहेगा सूर्य। तो आप भली भांति जानते हैं कि मानव निर्मित जिसको मानव के द्वारा बनाया गया है, तो बल्ब, लालटेन, सूर्य मानव के द्वारा थोड़ी बनाया गया, प्रकृति के द्वारा बनाया गया। तो इसी तरह सबसे पूछेगा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य, तारे आपसे दिया रहेगा, और दिया रहेगा एक ऑप्शन में लालटेन, और इनमें से सभी। तो आप इनमें से ऐसी तरह से नहीं, और एक लास्ट में रह गया आपका मोमबत्ती। तो 4 ऑप्शन दिया गया। तो आप जानते हैं भली भांति कि आपका ऑप्शन क्या होगा, दोनों दिया रहेगा, एक में सूर्य, एक में तारे, एक में दिया रहेगा मोमबत्ती। तब जानते हैं कि प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो हम चलते हैं आगे की ओर। सूर्य के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको जानना जरूरी है, सूर्य के बारे में। राज्य के बारे में, सूर्य के बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में जानना जरूरी है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्रकाश का क्या चीज, पहला पॉइंट क्या है सूर्य के बारे में जो को पूछा जाता है एग्जाम में, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत को क्या है या कौन है, ऑप्शन में दिया रहेगा सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लालटेन। तो आप जानते होंगे, तो आप बिल्कुल सूर्य आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य के बारे में कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट
16 सेकेंड आपको देखने के लिए मिलेगा, या 8 मिनट 20 सेकेंड देखने के लिए मिलेगा, या आपको 500 सेकेंड देखने के लिए मिलेगा। ये तीनों पॉइंट में आपको ध्यान रखना होगा कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो आपको ऑप्शन अगर देखने के लिए मिला 8 मिनट 16 सेकेंड, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड रहा तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, रखना होगा आपको, और 500 सेकेंड। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है सारा जो मैं पॉइंट चर्चा कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा के स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा के स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। आगे चर्चा करने वाले हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। तो सूर्य के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। ये 4 पॉइंट महत्वपूर्ण है सूर्य से रिलेटेड। तो सूर्य से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तब से उम्मीद है हमारा कि छूटेगा नहीं। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, या आपको 500 सेकेंड देखेंगे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो आपको सूर्य से रिलेटेड इतना पॉइंट आपको जानना था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका पॉइंट एक लास्ट है, क्या प्रकाश के जितने भी स्रोत है वे एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में ट्रांसफ़र किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। प्रकाश के जितना भी स्रोत है एक अपने आप में खुद में एक ऊर्जा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये लास्ट होने वाला है। इसके बाद आपको टॉपिक आगे क्लास में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तीन लास्ट पॉइंट है आपका इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए। प्रकाश के जितने स्रोत हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रकाश के जितने स्रोत हैं, प्रकाश के जितने स्रोत हैं एक दूसरे में चेंज किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। और प्रकाश एक अपने आप में खुद में क्या है? एक उच्च ऊर्जा है। तो प्रकाश का स्रोत
प्रकाश का स्रोत क्या होता है आपको बिल्कुल भली भांति समझ में आया होगा प्रकाश का स्रोत क्या होता है। नेक्स्ट आपका है ऊर्जा, और नेक्स्ट आपको बदलना, बदलता है। तो जो प्रकाश का ऊर्जा है, सॉरी प्रकाश का जो स्रोत है, प्रकाश का स्रोत क्या, बल्ब। तो बल्ब में एक स्रोत होता है, बल्ब में एक ऊर्जा होता है। तो बल्ब में जो ऊर्जा पाया जाता है उस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। तो आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, बल्ब में कौन सा ऊर्जा होता है। तो बल्ब में कौन सा ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। और बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में। किस में ट्रांसफ़र करता है, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में करता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वे एक दूसरे से चेंज होता है, मतलब हमेशा वे जो है वे हमेशा नहीं रहेगा। जिस तरह से आपको एक चावल को आग के द्वारा सिझाकर उसको भात में चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसी तरह बल्ब में एक ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा। तो बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में। तो आपसे पूछा जाएगा कि बल्ब ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा होता है, तो विद्युत ऊर्जा। तो बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, चेंज करता है, तो प्रकाश ऊर्जा में। उसी तरह से प्रकाश का स्रोत और क्या है, तो सूर्य आपका है। क्या चीज़ है, सूर्य है। तो सूर्य में कौन सा ऊर्जा होता है, इसमें होता है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो सूर्य नाभिकीय ऊर्जा से किसमें चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, तो ये होता है प्रकाश ऊर्जा में। क्या चीज़ में चेंज होता है, प्रकाश ऊर्जा में। मतलब हमेशा एक जो जनरेट है हमेशा एक अथी पर नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। इसका खुद का ये प्रकाश का ऊर्जा नहीं है, बल्ब में जो ऊर्जा होता है उसको चेंज करता है। इसका बाप का ये ऊर्जा नहीं, बल्ब का ही विद्युत, बल्ब जो हमारा दे रहा था प्रकाश ऊर्जा, जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पा रहे थे, ये खुद का नहीं था, इसका खुद का नहीं था। इसमें भी कोई ऊर्जा पाया जाता है, तो ये जिस बल्ब में जो ऊर्जा पाया जाता है वह अपने ऊर्जा जो बल्ब में पाया गया था उस ऊर्जा से चेंज करके हमें प्रकाश ऊर्जा दे रहा था। बल्ब में जब हम कौन सा ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा देते हैं बल्ब में, तो बल्ब हमारा क्या होता है, उड़ने लगता है, जल जाता है। तब विद्युत ऊर्जा देते हैं बल्ब में, तब विद्युत ऊर्जा बल्ब में देते हैं तो बल्ब हमारा जलने लगता है, तब हमें प्रकाश ऊर्जा देता है। मतलब इसका खुद का बल्ब का प्रकाश ऊर्जा नहीं था, ये भी किसी से चेंज करके किसी से में कन्वर्ट होकर दिया है हमें। उसी तरह सूर्य का खुद का प्रकाश का ऊर्जा नहीं होता है, इसमें नाभिकीय ऊर्जा पाया जाता है सूर्य में। तो नाभिकीय ऊर्जा जब सूर्य में होता है तो नाभिकीय ऊर्जा सूर्य नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में। तो इसके पास भी खुद का ऊर्जा नहीं था, इसमें जो ऊर्जा पाया जाता है उसको चेंज करके हमको देता है प्रकाश ऊर्जा में। उसी तरह आपका मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया। तो मोमबत्ती में कौन सा ऊर्जा पाया जाता था, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा होता है। मोमबत्ती में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को बदल कर हमें किस ऊर्जा में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को, मोमबत्ती में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। तो इसको किस में चेंज कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में। इसमें चेंज कर देता है प्रकाश ऊर्जा में। जब मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होता है तो प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो जब मोमबत्ती जलाया जाता है तो उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, एक हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होता है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और उसके आसपास हमें ताप का भी अनुभव होता है, प्राप्त होता है। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक आज का टॉपिक मैं यहीं तक एंड करता हूँ, मतलब ख़त्म करता हूँ। अगला टॉपिक आपको आगे क्लास में देखने के लिए मिलेगा।
तो जिस जिस टॉपिक में चर्चा किया हूँ आज के क्लास में, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तब हम फिर से आपको बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। कहाँ अब आपको मैं थ्योरी नहीं समझाऊंगा, अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करूँगा। जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना, उस पर आपको समझाने का मैं कोशिश करूँगा। यहाँ आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको सब्जेक्टिव में समझाने का मैं 100% कोशिश किया हूँ आपको समझने में, ठीक है। अभी क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे आपको पढ़ना है क्या चीज़, गोलीय दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये आगे टॉपिक है। प्रकाश का परिवर्तन पर भी चर्चा नहीं किया गया है, तो आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मतलब टॉपिक अभी छोटा है, इसका और बड़ा विस्तार होगा आगे। तो आपको बिल्कुल भी किस किस टॉपिक में चर्चा किया हूँ एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ आपको, कौन कौन टॉपिक में चर्चा किया हूँ। ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, बाकी आपको चर्चा कर देता हूँ कि फिर से आपका रिवीजन हो जाए। आपको अगर क्लास पसंद आता तब क्लास के जितना ज़्यादा से आप मेरे चैनल से जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर कीजिएगा, कि जितना आप ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना हम बेहतर ढंग से आपको हम बिल्कुल पढ़ाएंगे और बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाएंगे। हम बोर्ड भी चेंज करने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आपका सपोर्ट जिस तरह से है उस तरह से रहा तो मैं बोर्ड भी बहुत जल्द चेंज करूँगा। तो मैं पहला टॉपिक किस टॉपिक पर चर्चा किया था कि फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी क्या होता है। तो ये मैटर नहीं करता, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये एक नॉलेज के लिए बताया, एक बेसिक के लिए। आपको बेसिक से लेकर हम चलें एडवांस तक लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आपको भौतिक अगर आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल याद ही होगा आपको कि वह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। इसी को तो भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो आपको अगर फिजिक्स का परिभाषा नहीं तो ये परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ आपको हम ज्ञान के लिए बताएं। अब आगे हमको क्या आपको टॉपिक पर चर्चा किए थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, इस टॉपिक पर चर्चा किए थे। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना हम वस्तु को देख सकते हैं? तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि किसी वस्तु देखने के लिए हमें प्रकाश ज़रूरत पड़ता है, हमें नेत्र का ज़रूरत पड़ता है। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, और बिना नेत्र का आप देख नहीं सकते। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहाँ से हमारा प्रकाश परिवर्तित होता है, तब हमारे नेत्र से टकराता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तब आपको प्रकाश के बारे में बिल्कुल समझ में आया होगा डिग्री में। आगे आपको बहुत सारा मैं पॉइंट पर चर्चा किया था। ऑब्जेक्टिव पॉइंट कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को किरण कहते हैं। आपको और बताए थे प्रकाश का कण फोटॉन होता है। प्रकाश तरंग के रूप में क्या होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग होता है और विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। आपको बताए प्रकाश हमेशा निर्वात में सबसे अधिक चाल होता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में। सबसे कम प्रकाश का चाल कहाँ होता है, तो ठोस में। फिर उसके बाद प्रकाश का चाल कहाँ होता है, थोड़ा सा कम वायु में। फिर उसके बाद आप प्रकाश का चाल कम कहाँ होता है, जल में। प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको बताए थे कि वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो निर्वात से थोड़ा सा कम। उसी तरह आपको जल में बताया, जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका होता है जल में प्रकाश का चाल। और आपको क्या बताए थे कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होता है, निर्वात में। सबसे कम होता है आपका ठोस में। उसके बाद वायु, निर्वात के बाद वायु में। वायु के बाद आपका क्या होता है, जल में। जल के बाद गैस में, फिर द्रव में, फिर आपका ठोस में। आपको और क्या टॉपिक पर चर्चा किए थे कि प्रकाश की गति का खोज रोमन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और आपको टॉपिक कौन कौन मैं चर्चा किया था जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। तो इतना टॉपिक तो मैं लगा चर्चा किया था आपको, ठीक है, जो प्रकाश से रिलेटेड था, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद आपको हम चर्चा कहाँ लेकर आए, प्रकाश के स्रोत पर। कहाँ लेकर आए, प्रकाश के स्रोत पर। तो प्रकाश स्रोत क्या है,
वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है हम उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया प्राकृतिक स्रोत, दूसरा आपको हो गया मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में कौन आता है? जो मानव के द्वारा बनाया गया हो तो सूर्य आपका तारा है जो प्रकृति के द्वारा योगदान है, ठीक है। और मानव निर्मित में जो आपको मनुष्य के द्वारा बनाया गया, सूर्य नहीं, आपका मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब, ये मानव के द्वारा बनाया गया है, इसमें मानव में रखा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का स्रोत क्या होता है। अब फिर उसके बाद हम टॉपिक क्या चर्चा किए थे? सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में आपको महत्वपूर्ण 4 टॉपिक पॉइंट बताए थे जिसके लिए ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। तो आपको बताए थे प्रकाश के सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य है। प्रकाश के सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड आपको ऑप्शन दिया जाए या 500 सेकेंड। उसके बाद आपको बताए थे कि प्रकाश से पृथ्वी की दूरी कितना है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। आपको एक बताएं तो पॉइंट कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। उसके बाद आपको हम पढ़ाएं क्या चीज़, लास्ट टॉपिक आपका क्या चर्चा किया? प्रकाश के जितने स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वे एक दूसरे को चेंज करता है। आपको समझ में आया होगा कि बल्ब का खुद का प्रकाश ऊर्जा नहीं होता था, वो भी किसी से हमें कन्वर्ट करके चेंज करके हमें प्रदान करता था। प्रकाश का ऊर्जा उसका खुद का नहीं था। बल्ब का उसी तरह से, बल्ब में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा। जब हम बल्ब में देते हैं तो हमें चेंज करके किसमें देता है? प्रकाश ऊर्जा में। तो आपको पूरा मैं टॉपिक को रिवीजन कर दिया इसी वीडियो में। तो आपको एक भी टॉपिक पर डाउट नहीं होगा, आपको बिल्कुल भली भांति समझ में आया होगा। आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक कराएंगे। उसके बाद मैं सीरीज लेकर आऊँगा। एक चैप्टर को आपको मिलेगा पढ़ने के लिए 3 से 5 बार। क्या साइंस सबका डर खत्म होता है कि नहीं? अब मुझसे शुरू से आप जुड़िए, हम आपका साइंस का पूरा सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे, मैथ का मैं पूरा सब्जेक्ट ख़त्म करूँगा। फिर उसके बाद आपका संस्कृत का ग्रामर और साथ में बुक दोनों में ख़त्म करूँगा। हिंदी का आपका ग्रामर और बुक दोनों ख़त्म करूँगा। तो ये क्लास आपको पसंद आया होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये हमें विश्वास है, उम्मीद है। आप क्लास अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो इसके लिए आपको धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैथ में मिलते हैं जो ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, पहला चैप्टर से वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं।